मनीष कश्यप जब से जेल में गए हैं जी 42 लोगों की सो कॉल्ड संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। अगर मनीष कश्यप होते तो ये महिला जिसका गला रेत करके जिसकी हत्या हुई थी वो आज, क्या कारण है कि पहले मनीष कश्यप को जेल भेजा गया, उसके बाद शराबबंदी से मौत, मतलब शराब से, जहरीली शराब से मौत हुई। हमारी गर्दन दबा दो क्योंकि सरकार तुम्हारी है, अब सच को झूठ लिख दो क्योंकि अखबार तुम्हारी है, कि सारे केस को जो है वो पटना हाई कोर्ट में लाया जाए ताकि वहीं से एक जगह सुनवाई करके और बेल की कार्रवाई आगे हो जाए। कश्यप को लेकर के अच्छी खबरें की कुछ इंतजार कर रहे हैं, कुछ खबरें मिलेंगी, अच्छी उम्मीद है, भगवान पर भरोसा है। कोई यतीम हो रहा है, कोई अनाथ हो रहा है, कोई विधवा हो रहा है जी, लेकिन मात्र 3 गुंडे मवाली जो मारे गए उत्तर प्रदेश। ये बता सकते हैं कि आखिर जो है मनीष कश्यप जी कब तक यानी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए नजर आएंगे? देखिए, कोर्ट तेजस्वी यादव का गुलाम है नहीं, कोर्ट तो जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। तेजस्वी यादव के हाथ में होता तो वो 2025 का चुनाव कौन कहे कि 2030 का चुनाव भी जीतने के बाद ही मनीष कश्यप को निकालवाते, पूरी जिंदगी उनको सड़वा देते। मनीष कश्यप की इतने सारे धाराएं लगाई गई है लेकिन उसमें एक भी जो है केस ऐसा नहीं है जो मर्डर केस हो सर। न मर्डर है, न बलात्कार है, न तस्करी का है, न गुंडई का है, न माफियागिरी का है, न जमीन हड़पने का है, न जमीन के दलाली का है, न चेक बाउंस करने का है, न धोखाधड़ी, न ठगड़ई का है, कुछ नहीं है। जी, अतीक अहमद को वही लोग शहीद बोल रहे हैं जो लोग कोर्ट में जाकर मनीष कश्यप को पत्रकार नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी में हूँ और हमारे साथ अभी मोतिहारी के मशहूर वकील और पत्रकारों के वकील एसके पंकज सर है। इनसे हम कुछ मनीष कश्यप पे जो है सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार और मनीष कश्यप के बीच में क्या कुछ हुआ, हम कुछ बात करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अभी देखिए, मैं आप बोल रहे थे और मैं मोबाइल देख रहा था जी, मोबाइल पर एक खबर आई है, आप इसको पढ़ के सुनाइए क्या खबर है। लिखा हुआ है कि मोतिहारी से न्यूज है कि अज्ञात महिला का गला रेत 100 झाड़ी से हुआ बरामद। ग्रामीणों के सूचना पर पहुंची पुलिस 100 को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी। बताइए, बिहार में जंगल राज चल रहा है कि नहीं? अब आप बताइए। और मोबाइल खोलिए। एक मिनट सर, काफी लोग ये भी बता रहे हैं कि जब मनीष कश्यप जब से गए हैं काफी क्राइम की रेट जो है बढ़ भी गई है और जंगल राज फिर से जो है बिहार में आ रही है। मनीष कश्यप जब से जेल में गए हैं जी 42 लोगों की सो कॉल्ड संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। ज्यादा भी पप्पू यादव कह रहे थे कि ज्यादा हुआ होगा। जी जी, तो 42 लोगों की मौत संदेहास्पद स्थिति में कहाँ पे हुई है? मोतिहारी में आपके हुई है। तुरकोलिया, हरसिद्धि, बाकी पहाड़पुर थाना क्षेत्र वगैरह का कुछ एरिया है, सुगौली थाना क्षेत्र का कुछ एरिया है। इतने लोगों की मौत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी मीडिया गरीबों के घर के चिराग बुझ रहे हैं, गरीबों के मुंह का निवाला बुझ रहा है। कोई यतीम हो रहा है, कोई अनाथ हो रहा है, कोई विधवा हो रहा है जी, लेकिन मात्र 3 गुंडे मवाली जो मारे गए उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद, उसका भाई और उसका बेटा, उस पर पूरी मीडिया का फोकस है। नेशनल लेवल की जो सैटेलाइट चैनल की जो मीडिया है जी, अतीक अहमद का कमोड ये लोग दिखा रहे थे कि इसी कमोड पर आकर के बैठ के उन्होंने वॉशरूम यूज किया। ऐसे में एक पत्रकार ऐसा था जो ज़मीनी स्तर के मुद्दों को उठाता था। अगर मनीष कश्यप होते तो ये महिला जिसका गला रेत करके जिसकी हत्या हुई थी वो आज वो अगर होता तो धज्जियाँ उड़ा दिए होते सरकार का और लोकल पुलिस प्रशासन का, और तुरंत जो है वहाँ के थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हुई होती और तुरंत जो है वो पुलिस पर कार्रवाई हुई होती या पुलिस एक्शन की होती। सर अतीक अहमद अगर 41 लोग मरे हैं, अगर मनीष कश्यप होते तो पूरे देश में शराबबंदी के जो फेल्यूर है उसकी चर्चा हो रही थी और हो रही होती, और जो थोड़े बहुत ईमानदार विधायक हैं वो सब छोड़ करके मतलब पार्टी को जो है इस्तीफा देते और कहते कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूँगा। सर अतीक अहमद की आपने बात कहा तो हमको याद आया कि जब वहाँ पे यूपी में यानी कि विकास दुबे के वो मारा गया था, विकास दुबे के जो भी गैंग था सबको मार करके खत्म किया गया था, उस वक्त वहाँ के बहुत सारे विपक्षी नेता कोई बात नहीं किया। लेकिन आज जब अतीक अहमद को मारा गया है तो जितने भी विपक्षी नेता है बहुत सारे लोग तो जा करके जो है उनको शहीद बोल रहा है लोग, और जाकर के तिरंगे जो है। ये देखिए, अतीक अहमद को वही लोग शहीद बोल रहे हैं जो लोग कोर्ट में जाकर मनीष कश्यप को पत्रकार नहीं बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के ही नेता जाकर के जो है वो झंडा, तिरंगा झंडा चढ़ा रहे थे और बोल रहे थे कि अतीक अहमद शहीद हैं। तो ये एक घटिया मानसिकता है। सच्चाई यही है कि ये लोग अपना मिला लेते हैं कि हिंदू में से कोई 1-2 जात चुन लो और मुसलमानों का पूरा जो है ओबलाइज कर दो और वोट ले लो।
तो इन लोगों को लगता है कि मुसलमानों में अगर अतीक अहमद की हम लोग प्रशंसा कर देंगे तो मुसलमान की वोट मिल मुस्लिम वोट मिल जाएगा। लेकिन मुसलमान लोग अब उतने बेवकूफ़ नहीं रहे कि गुंडा मवाली को मुसलमान मान लेंगे। मुसलमान वो होता है जिसका ईमान मुसल्लम हो, और माफिया और ज़मीन का दलाल और गुंडा और जो है मर्डर कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। वो एक राक्षस जाति का हो सकता है, एक जो है वो गलत धर्म में खबीश हो सकता है वो व्यक्ति मुसलमान इनके अनुसार जो है कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि वो माफिया नहीं है, गुंडा नहीं है, तभी तो सही बोला तो उन्होंने। माफिया गुंडा नहीं है तो फिर केस कैसे चार्ज होगा, कैसे फ्रेम हो गया, कहाँ से आई इतने 100 करोड़ की संपत्ति, कितना वेतन था उसका, कितनी कमाई थी। देखिए, जो भी व्यक्ति ब्लैक मनी वाला व्यक्ति होता है, जो भी काले धन का मालिक होता है, उसको देख के आपको लग जाएगा। अपने जो है गले में मोटा मोटा चैन होगा, 8 हाथ में अंगूठी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी देखिए बिहार में जंगल राज की स्थिति कितनी बुरी हो गई है कि मैं कभी भी दिखावा की प्रवृत्ति में नहीं रहता हूँ। आपके सामने बैठा हूँ, देखिए कितना सस्ता कपड़ा पहन के बैठा हूँ, फिर भी मुझे पिस्टल लेना पड़ा है। क्यों लेना पड़ा है? क्योंकि मुझे डर है, इसलिए लेना पड़ा है। सरकार के तरफ से एकदम जो है वो जंगल राज चल रहा है, और जंगल राज में आप जो है ये आशा नहीं रख सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। कुछ दिन पहले जो है, जो आपने बात कही कि यहाँ पे भी 41 या 42 लोगों की मौत हुई थी, और कुछ दिन पहले मशरख में भी हुई थी, लेकिन अभी तक इतने मौत होने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। कहाँ से एक्शन लिया जाएगा? जो आदमी इस खबर को दिखा सकता उसको तो जेल में बंद कर दिया गया जी। और क्यों ना माना जाए कि सरकार ने, क्या कारण है कि पहले मनीष कश्यप को जेल भेजा गया, उसके बाद शराबबंदी से मौत, मतलब शराब से, जहरीली शराब से मौत हुई? कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अभी जल्दी से जल्दी आप जो है वो रिपोर्ट करिए कि क्यों एनएसए लगाया गया है। जो सुनवाई होगी उसमें जो है वो एनएसए पर भी सुनवाई हो सकती है और केसेस को क्लब करने पर भी सुनवाई हो सकती है कि सारे केस को जो है वो पटना हाई कोर्ट में लाया जाए, ताकि वहीं से एक जगह सुनवाई करके और बेल की कार्रवाई आगे हो जाए। जी, काफ़ी लोग जो है मनीष कश्यप को लेकर के अच्छी खबरें की कुछ इंतजार कर रहे हैं, कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, अच्छी उम्मीद है। भगवान पर भरोसा रखिए, न्यायमूर्तियों पर भरोसा रखिए। अगर सारे केस एक जगह क्लब हो गए तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वाइब्स होगा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आखिर जो है मनीष कश्यप जी कब तक, यानी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो माइलॉर्ड्स होते हैं ना, जिनको मिलॉर्ड्स हम लोग कहते हैं, यानी आपको न्यायमूर्तियों को, तो न्यायमूर्तिगण, माननीय न्यायमूर्तियों के हाथ में पावर होता है जिन चीज़ों को करने का, और जिस पर भगवान का पावर होता है। 2 चीज़ पर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसे अगर कोई औरत माँ बनने वाली है, आप डॉक्टर के रूप में इतना कह सकते हैं कि इस डेट को या इस तारीख को ये माँ बन जाएंगी, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे को जन्म दे देगी, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि बेटा होगा कि बेटी होगी। सही है। तो उसी तरह से ये तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, किस तारीख को सुनवाई होगी, ये नहीं कह सकते हैं कि कब जेल से निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान पर तो आशा लगाई जाती है। जैसे हमको पहली बार जब औलाद होना था तो हम भगवान से जाकर कहते थे कि हे प्रभु बेटी देना। मुझे डर था कि कहीं बेटा हो गया पहली बार तो मैं जनसंख्या विरोधी आदमी हूँ, फिर गांव समाज कहेगा कि हाँ एक और बच्चा चाहिए और मैं जन्म दूंगा नहीं तो एक बेटा ही रह जाएगा, बेटी का ख्वाब नहीं पूरा होगा। तो लेकिन तो भगवान पे भरोसा था, भगवान ने मुझे बेटी दिया। तो उसी तरह से अगर भगवान पर आपको भरोसा है, कानून पर, न्यायालय पर भरोसा है, तो भरोसा सारे केस को एक जगह क्लब करने की, हाई कोर्ट में क्लब करने की अनुमति दे दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक जगह सुनवाई होगी तो 1-2 सुनवाई में उनको बेल मिल सकता है। जी, और काफ़ी लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव जी जो है यानी कि अगले चुनाव तक जो है नहीं आने देंगे। तो तेजस्वी यादव के हाथ में अब तो ऐसी कोई पावर रही नहीं। अब मान लीजिए अब तो वो चीज़ों को कोर्ट देख रहा है, और कोर्ट तेजस्वी यादव का गुलाम है नहीं। कोर्ट तो जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। तेजस्वी यादव के हाथ में होता तो वो 2025 का चुनाव कौन कहे कि 2030 का चुनाव भी जीतने के बाद ही मनीष कश्यप को निकालवाते, पूरी ज़िंदगी उनको सड़वा देते। लेकिन उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। उनके चाहने से बस इतना हो सकता है कि जितना इधर जांच को प्रभावित कर लें, अनुसंधान को प्रभावित कर लें, बाकी ट्रायल को प्रभावित करना उनके औकात की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जब कोर्ट में बात चली गई है तो सरकार कुछ भी उसमें नहीं कर सकता है, जो भी करेगा कोर्ट करेगा। कोर्ट पे भरोसा रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए, हनुमान जी पर भरोसा रखिए। मनीष कश्यप जरूर छूटेंगे, जल्दी छूटेंगे। मनीष कश्यप पे इतने सारे धाराएं लगाई गई है, लेकिन उसमें एक भी जो है केस ऐसा नहीं है जो मर्डर केस हो सर। न मर्डर है, न बलात्कार है, न तस्करी का है, न गुंडई का है, न माफियागिरी का है, न जमीन हड़पने का है, न जमीन के दलाली का है, न चेक बाउंस करने का है, न धोखाधड़ी, न ठगड़ई का है, कुछ नहीं है जी। फिर भी इतना लंबा खींचा जा रहा है। अब देख लीजिए, इसी को कहा जाता है सरकार तो कुछ भी कर सकती है। आप
हमारी गर्दन दबा दो क्योंकि सरकार तुम्हारी है, आप सच को झूठ लिख दो क्योंकि अखबार तुम्हारी है। सही बात है। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बलात्कार करते हैं, दंगा करते हैं, उनको जो है हाथों हाथ बेल मिल जाती है, कैसे हो जाता है सर? दंगाइयों को पुलिस उसमें जो है वो बदमाशी करते, पुलिस के अनुसंधान के आधार पे ही जुडिशरी में कोई भी चीज़ जो है वो होता है। तो अब सरकार जिसके हाथ में है तो वो तो अनुसंधान में मदद कर ही सकती है ना। जी जी, यही बात। चलिए, तो ये थे मोतिहारी से एसके पंकज सर, जो पत्रकारों के वकील हैं, और इनसे मैंने बात किया और मनीष कश्यप के बारे में कुछ अपडेट आपको देने की प्रयास किया। हालांकि इनके बारे में और मनीष कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।